बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर का जो एलिमिनेटर 2 का मैच हुआ, बड़ी आसानी के साथ लाहौर कलंदर ने ये मैच जीत लिया और इस जीत के साथ ही लाहौर कलंदर ने फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी का जो सफ़र था वो इख्तिताम पज़ीर हो गया और इस शिकस्त के साथ ही वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कहीं कहीं पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और इस मैच में भी वो गलतियाँ हमें दिखी, जिसके बाद इनके लिए स्ट्रगल करना और इस टूर्नामेंट में रहना मुश्किल हो गया था। देखें, आज अगर इस मैच पे हम नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी ने लगभग 20 से 22 एक्स्ट्रा रन दे दिए और लाहौर कलंदर की तरफ से अगर हम देखें तो 3 से 4 एक्स्ट्रा रन हुए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और उनका जो सफ़र था वो आज इख्तिताम पज़ीर हो गया। देखें, थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग में हमें स्ट्रगल करते हुए दिखी और बॉलिंग लाइनअप इनके पास उस तरह का था नहीं जिससे ये टीम कोई मैच जीत पाती। 250-200 रन भी अगर पेशावर ज़ल्मी ने बनाए तो इनके बॉलर्स ने वो रन चेज़ करा दिए। बॉलिंग लाइनअप में इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर थे, लेकिन वो बॉलर उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाए जिस तरह इनसे पेशावर ज़ल्मी तवक्कुआत कर रही थी। ख़ासकर मैं बात करूँ मुजीब ज़ादरान की। अफ़गानिस्तान के ये बॉलर हैं, बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं, बहुत रेगुलर अफ़गानिस्तान से ये खेलते हैं। इनको थ्रू आउट टूर्नामेंट पेशावर ज़ल्मी ने खिलाया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, बहुत रन इन्होंने खाए और कोई विकेट ले नहीं पाए। आज भी अगर अगर हम देखें तो 4 ओवर में मेरे ख़्याल से इन्होंने 40 रन तकरीबन लगभग दिए और कोई विकेट ले नहीं पाए और खुल के मारा। ताहिर बेग ने मारा इनको, अब्दुल्ला शफ़ीक ने मारा, फ़खर ज़मान ने मारा। जो बैट्समैन आ रहा था इनको बड़े ईज़िली खेल रहा था और कहीं से नहीं लग रहा था कि इस बॉलर के पास इतना एक्सपीरियंस है। अफ़गानिस्तान के ये रेगुलर प्लेयर हैं, आईपीएल में हमेशा से ये खेलते हुए हमें दिखे, लेकिन जो परफॉर्मेंस इन्होंने पीएसएल में दिखाई वो इंतहाई नाक़िस रही और पेशावर ज़ल्मी मेरे ख़्याल से इनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश होगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था और ये मेन जो प्लेयर तस्वर किए जा रहे थे मुजीब ज़ादरान। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वहाब रियाद काफ़ी एक्सपीरियंस और मेरे ख़्याल से काफ़ी पीएसएल ये खेल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से खेले, इंटरनेशनल लेवल पे सतह पे इनका एक्सपीरियंस, फिर बिग बैश खेलिए, फिर इन्होंने बीपीएल खेली, इतना एक्सपीरियंस और फिर जो बॉलिंग वहाब रियाज ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में की, मेरे ख़्याल से अब इनको गुड बाय बोल देना चाहिए क्रिकेट को। अब इनकी क्रिकेट उस तरह से रही नहीं और मेरे ख़्याल से अब इनको रिटायरमेंट का फ़ैसला कर देना चाहिए। जैसे सोहेल तनवीर ने कर लिया तो इनको भी कर लेना चाहिए। मुश्किल अब इनकी जगह बनी। जो परफॉर्मेंस इन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाई वो इंतहाई नाक़िस रही। पेशावर ज़ल्मी ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में इंतहाई नाक़िस बॉलिंग की और इसी बॉलिंग की वजह से ये टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अगर इनके पास 1-2 तगड़े बॉलर होते तो ये टीम इस मरतबा फ़ाइनल जीत जाती। जो बैटिंग लाइनअप इनके पास इस टूर्नामेंट में थी, मेरे ख़्याल से इस बैटिंग लाइनअप में ये इजीली जीत जाते और सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप मेरे ख़्याल से इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की थी, क्योंकि 250-250 रन इन्होंने बनाए और इनके बॉलर्स ने वो चेज़ करा दिए। तो अब पेशावर ज़ल्मी जो हारा वो अपनी बॉलिंग लाइनअप की वजह से हारा और मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ये नाखुश होंगे, ख़ासकर मुजीब से और वहाब रियाज से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बॉलर है इनके पास। चलें मान लेते हैं सलमान इरशाद, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ पीएसएल खेलते हैं। इसके अलावा अरशद इकबाल के उन्होंने कुछ मैचेस खेला है, उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आमिर जमाल हैं, उनके पास भी इतना 1-2 ओडीआई पाकिस्तान से खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस उनके पास भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है आमिर जमाल ने इस टूर्नामेंट में, सलमान इरशाद ने। इन दोनों ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की और जो अगेंस्ट ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मैच जीते वो सबसे मेन किरदार इन 2 बॉलर्स का ही था। तो पेशावर ज़ल्मी का जो सफ़र था वो इख्तिताम पज़ीर हो गया। मैं ख़ुद पेशावर ज़ल्मी का सपोर्टर था, मैं ख़ुद पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वही बात है कि इन दी एंड जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वही जीतती है और पेशावर ज़ल्मी का ये दिन था नहीं और ये दिन लाहौर का था, इसीलिए लाहौर ने तीनों शोबों में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, इसीलिए वो फ़ाइनल के लिए इन्होंने रसाई हासिल कर ली। अगर नज़र डाली जाए पीएसएल 7 में भी तो पीएसएल 7 में भी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर ने फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई किया था और इस एचबीएल पीएसएल 8 में भी अगर नज़र डालें तो यही 2 टीमों ने फिर से फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया और लास्ट एचबीएल पीएसएल की जो फ़ाइनल जीती थी वो लाहौर कलंदर जीती थी। अब संडे का दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। मुझे जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो लाहौर की लग रहे हैं, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग लाइनअप बहुत शानदार है। अगर बैटिंग में इनके 1-2 बैट्समैन अच्छा खेल जाते हैं तो स्कोर ये अच्छा बना लेते हैं।
तो मुझे जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो लाहौर के लग रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। आज जो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा वो ताहिर बेग की इनिंग थी। क्या ज़बरदस्त और इमर्जिंग ये टैलेंट प्लेयर हैं, और लाहौर कलंदर ने इनको खुल के चांस दिए। थ्रू आउट टूर्नामेंट इनको खिलाया, इनके ऊपर बिलीव किया और इनको इनकी मर्ज़ी से खेलने दिया। आज अगर देखें हम तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था जब इन्होंने अब्दुल्ला शफ़ीक को रन आउट करा दिया था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि अब्दुल्ला शफ़ीक इस वक्त लाहौर कलंदर की रीढ़ की हड्डी है। जब वो रन आउट हो गया तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। फिर उनके जो हमने उनका जब प्लेयर देखे पेशावर से लाहौर कलंदर के, तो बहुत ज़्यादा वो उदास हो गए थे अब्दुल्ला शफ़ीक आउट होने पे। लेकिन उसके बाद ताहिर बेग ने जो परफॉर्मेंस दी, जो कमबैक उन्होंने किया, खुल के शॉट्स मारे और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने इस क्रूशल मोमेंट में आके 52 रन की जो इनिंग खेली वो शानदार थी, और वहीं से मैच लाहौर के हाथ में आया और वहीं से मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकल गया था। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही इस HBL में इमर्जिंग प्लेयर की। साइम अयूब बड़े शानदार रहे इस टूर्नामेंट में, बड़ी लोगों की नज़रें इसके ऊपर थी। इसके अलावा ताहिर बेग ने बड़ा ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में अपने रन्स किए। एहसानुल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा अगर देखें तो अब्बास अफरीदी इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर जा रहे हैं। तो इस HBL से हमें काफ़ी इमर्जिंग और टैलेंटेड प्लेयर खुल के हम सामने आए। और जो अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की हमारी टीम जो सिलेक्ट हुई उसके अंदर भी हम देखें तो तकरीबन हमारे यंग प्लेयर हैं। तो जो फ़ाइनल मैच है उसका भी इंतज़ार होगा सबको, जो इतवार के दिन खेला जाएगा। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी, और लाहौर को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो उन्होंने फिर से फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा अगर नाज़रीन देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो पहला ODI था वो खेला गया। टेस्ट में अगर नज़र डाली जाए तो 2-1 से इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ जीती थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो ODI है वो ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा और अपना बदला लेगा। लेकिन ये इंडिया है, और इंडिया जब भी किसी टीम को इंडिया बुलाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि टीम कितनी तगड़ी है और कितनी बड़ी टीम है। इन्होंने जब भी इंग्लैंड को बुलाया उनको शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया उनको शिकस्त दी, न्यूजीलैंड को बुलाया उनको शिकस्त दी। तो अपने होम ग्राउंड का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एडवांटेज लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पिचेस को ये जानते हैं। आज अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बड़ी नाक़िस बैटिंग की। अगर हम शुरू में नज़र डालें तो सिवाय मिचेल मार्श के, जिन्होंने बड़ी तेज़ 85 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो इंडियन बॉलर का डटकर मुकाबला कर सके। शामी की तरफ से आज बड़ी शानदार फिर से बॉलिंग हुई। इसके अलावा जडेजा की तरफ से बड़ी शानदार बॉलिंग दिखी, और 189 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बुक हो गई। जब इतना कम टोटल आप ODI में देंगे तो अगेंस्ट कोई भी टीम होगी इजीली चेज़ कर जाएगी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने एक दफ़ा फिर से मैच को अच्छा बनाया, और अर्ली ऑन उनके जो 5 खिलाड़ी थे इंडिया के वो आउट कर लिए थे। अगर हम नज़र डालें तो 36 रन पे इंडिया के जो मेन टॉप ऑर्डर थे 4 वो आउट हो चुके थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या है, उन्होंने कुछ 20-25 रन की इनिंग खेली, और 100 के लगभग तकरीबन इंडिया के जो टॉप ऑर्डर थे 5 वो आउट हो चुके थे, और लग ऐसा रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन फिर से यहाँ पे एक मेन रोल अदा किया रविंद्र जडेजा ने। क्या ज़बरदस्त इनकी फॉर्म लगी हुई है, और इंडिया इनकी फॉर्म से बहुत ज़्यादा खुश होगा। 2-2.5 साल के एक तवील अरसे के बाद, एक बड़ी इंजरी के बाद, ये जब से इनका कमबैक हुआ, और टेस्ट के अंदर देखें तो मैन ऑफ़ द सीरीज़, मैन ऑफ़ द मैच, उसके बाद पहला ODI में भी ये मैन ऑफ़ द मैच का अवार्ड ले उड़े। 45 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली, इसके अलावा एक विकेट भी ले ली। तो इनका जो मोमेंटम है वो ज़बरदस्त लगा हुआ, और इंडिया इनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि लगातार इंडिया को मैचेस जितवा रहे हैं, और वर्ल्ड कप अब सर पे है ODI का, और ये बड़े मेन रुकन बन चुके हैं। और इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में शिकस्त दे दी, और मेरे ख़्याल से इंडिया अब इनको क्लीन स्वीप ही करेगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया दिखा रहे हैं इस परफॉर्मेंस से ये कभी भी कोई मैच नहीं जीत सकता। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।